नमक हरामी की भी कोई हद होती है कि जिस थाली में खाया उसी में छींट दिया। इस मिसाल पर पूरा उतरते हैं भारत से ताल्लुक़ रखने वाले विक्रांत गुप्ता, जो कि आए रोज़ अपने मुनाफिकाना रवैये की वजह से पाकिस्तान और भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरों की जीनत बने रहते हैं। जनाब, बात करते हैं विक्रांत गुप्ता की, जो कि हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और उन्हें बड़ी इज्जत के साथ और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के साथ उसकी जिस तरह खातर तवाज़ा की जाती है और फिर उसको जो कि पूरे पाकिस्तान में एक मेहमान का जो हकूक़ होते हैं वो हमने पूरे किए और उसको हमने अपनी पलकों पर बैठाया और इतनी इज्जत दी कि शायद उसको कभी इतनी इज्जत उसके घर वालों ने नहीं दी होगी, उतनी पाकिस्तानियों ने इज्जत दी, ख़ास तौर पर लाहौरियों ने इज्जत दी। और उसके बाद उस मुनाफिक के क्या क्या अल्फाज थे वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चला जाऊँ कि भारत किस तरह अपने मुनाफिकाना रवैये हर दफ़ा पाकिस्तान के साथ दिखाता रहा है। और अभी इस पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार, मोदी जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है और उसका बयानिया जो है वो ज़मीन बोस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और दुनिया देख रही है, यूनाइटेड नेशन देख रही है, सब देख रहे हैं कि मोदी जो है वो अपने जो कि सियासी इक़्तिदार के लिए, बरसर इक़्तिदार आने के लिए वो किस तरह के ओछे हथकंडे अपना रहा है। अब बात करते हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब की, जो कि हाल ही में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि 19 फरवरी से पाकिस्तान में हुई थी और पाकिस्तान ने 26 साल बाद किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी की थी। और उस वक्त इन्होंने यही सोचा कि हमें तो शायद जो है पाकिस्तान वो वीज़े फ्राहम नहीं करेगा, भारतीय जर्नलिस्ट जो हैं वो नहीं जा सकेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिल खोल के कहा कि हम तो मेहमान नवाज हैं, हम तो आपकी टीम को भी बुला रहे हैं, वो भी आएँ, आप भी आएँ। अब यहाँ पर सवाल था कि ये मुनाफिक शख्स तो आ गया, इसकी टीम ना आई और इन्होंने ये कह दिया कि सिक्योरिटी रिस्क है, जिस सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। भाई, जिस पाकिस्तान की गलियों में आकर तुम शकरगंदी खा रहे हो और तुम खूब इंजॉय कर रहे हो, वहां पर तुम्हें सिक्योरिटी के मसाइल नहीं बने, लेकिन तुम्हारी टीम को बन गए हैं। और फिर यहां पर आकर इसने तमाम पाकिस्तान के जितने भी मीडिया चैनल्स थे उनके ऑफिस में गया और वहां पे इसको जो इज्जत मिली, जो इसको मेहमान नवाजी मिली, और इसने खुद ऑन द रिकॉर्ड, साथ में ये फुटेज भी चला रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं, ऑन द रिकॉर्ड इस बंदे ने यह कहा कि जितनी मुझे मेहमान नवाजी पाकिस्तान में मिली है, जहां के लोगों से मिली है, इवन कि इस बंदे के ये अल्फाज थे कि जब से मैं करेंसी लेकर आया हूं भारत की, वो अभी मेरे पास है और वो मैंने इस्तेमाल नहीं की। कहीं भी पैसे देता हूं तो लोग मुझसे पैसे लेते नहीं हैं। सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इनको पूरे पाकिस्तान में भराया, इनको अच्छे किस्म के खाने खिलाए और इस मुनाफिक शख्स ने पाकिस्तान की तारीफों के तब पुल बांध दी और इसने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर इज्जत अफजाई और मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा की जाती है। अब इसका एक जानिब तो ये मुनाफिकाना रवैया था और इसके वो क्लिप्स भी शायद आपको याद होंगे, वो लिबर्टी चौक, वो वीडियो भी वायरल जो हुआ वो भी आपको याद होगा कि एक नौजवान जो है वो रोते हुए इसके पाँव की तरफ पड़ता है कि भाई मेरा ये पैगाम विराट कोहली तक दे देना और उसे बताना कि मैं विराट कोहली को कितना प्यार करता हूं। तो उस वक्त ये मुनाफिक कहता है कि यार क्या बात है, पाकिस्तान में इतनी जो कि इज्जत करते हैं और विराट कोहली से इतना प्यार करते हैं। ये तो सारी ये बातें वो थी तब की जब ये शख्स कहता था। अब इसका एक बयान जो है वो सामने आया है और उस बयान ने पाकिस्तानियों को एक दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है, यानी कि उनका पारा जो है मुकम्मल हाई कर दिया। वो बयान क्या है जनाब, हाल ही में जनाब कहते हैं मैं यहाँ पर बड़ी अब्यूज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे बड़ा ट्रोल किया जा रहा है और मुझे इंडियन जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही है। तो भाई तुम सीधा साफ कहो ना कि तुम्हारी रोज़ी रोटी बंद हो गई है और तुम्हारी औकात ही इतनी है कि तुम 2 टकों की खातिर किसी भी जानिब अपना बयानिया जो है वो चेंज कर सकते हो। अब भारतीय अवाम जब विक्रांत गुप्ता के खिलाफ हुई है तो उसके बाद इस शख्स ने टीवी पे चैनल पे आकर ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं और वहाँ के, और यहाँ तक इसने कह दिया है कि जो एशिया कप है वो भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। और यहाँ पे आकर ये कह रहा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ खेलेगा और इवन किसने कहा कि आमिर जो है वो आईपीएल भी खेलेगा। इसका तब का बयानिया उठाकर देख लें और इसका अब का बयानिया उठाकर देख लें। और इससे पहले भी ये पाकिस्तान में एक दफ़ा आई थिंक 2009 में या 8 में ये आया था, ये 2010 से पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तब भी आया था। और उसके बाद भी इसने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के जो चर्चे किए थे वो सबको बताया था, लेकिन दोबारा आया, इसको इज़्ज़त अफजाई, हौसला अफजाई इसकी की। और जिस तरह इसको मैं कहता हूँ, इसके खुद बता रहा था कि मेरे पास इतने गिफ्ट हो चुके हैं, मैं कहता हूँ कि ये मैंने गिफ्ट ले के कैसे जाने, ये इस बंदे के अल्फाज थे।
लेकिन अब ये कहता है जी कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, भारत को एशिया कप भी पाकिस्तान के नहीं खेलना चाहिए और पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू हैं, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी नहीं है। अबे अक्ल के अंधे 2 टके के आदमी, तब जब तुम यहाँ पर थे तो तब यही आर्मी थी जिसकी वजह से आज हम जो हैं वो बिल्कुल सुकून की नींद सोते हैं। हम इन्हीं नौजवान फौजियों की वजह से जो इस वक्त तैनात हैं हमारे बॉर्डर्स पर, उनकी सिक्योरिटी की वजह से आज, और तुम भी उनकी सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान की गलियों में बगैर किसी सिक्योरिटी के घूम रहे थे, तब तुम्हें पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी या पाकिस्तान का ये चेहरा क्यों नहीं नजर आया जो अब तुम वहां पर जाकर बकवास कर रहे हो। तो मेरी जनाब पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, खुदारा हजरत अली का फरमान है कि जिस शख्स पर एहसान करो उसके शर से बचो, और दूसरी बात, मोमन कभी भी 2 दफा डसता नहीं, और इस शख्स ने अब आपको 2 दफा डस लिया है। अब कभी नेक्स्ट ताल्लुकात पाकिस्तान के भारत के साथ जैसे भी होते हैं, कभी भी इस शख्स को इतनी इज्जत अफजाई नहीं देनी चाहिए थी और ना ही ये इज्जत के लायक था। अब नाज़रीन किराम, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस शख्स को क्या आप अपने कमेंट्स में इज़हार करना चाहते हैं? कीमती राय का इज़हार करें। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।